Hello friends, welcome to Choose Narendra. As today's we will discuss about CBI अंतरिम निदेशक। सबसे पहले देखते हैं हाल ही में चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के निदेशक पद पर अंतरिम नियुक्तियों को जारी नहीं रखा जा सकता। एक नियमित सीबीआई निदेशक रेगुलर सीबीआई डायरेक्टर की सेवानिवृत्ति के बाद अंतरिम सीबीआई निदेशक इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किए जाने के बाद आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब देखते हैं इस प्रमुख बिंदुओं को। याचिकाकर्ता के तर्क क्या हैं। सरकार, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के अंतर्गत गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति के माध्यम से एक नियमित निदेशक नियुक्त करने में विफल रही थी। 1940 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPE के वैधानिक योजना में कार्यकारी आदेश के माध्यम से अंतरिम नियुक्ति की परिकल्पना शामिल नहीं थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने न्यायालय से इस बात के लिए भी आग्रह किया है कि सीबीएसई के निदेशक के पद पर रिक्ति से 1 या 2 माह पूर्व ही केंद्र सरकार सीबीआई के निदेशक चयन प्रक्रिया शुरू करने हेतु प्रक्रिया विकसित करे। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ सन 2019 मामले का संदर्भ लिया गया, जो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों से रिक्तियों से संबंधित था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये उचित होगा कि किसी विशेष रिक्ति की भरने की प्रक्रिया उस तिथि से 1 या 2 माह पूर्व ही शुरू की जाए जिस दिन रिक्ति होने की संभावना है, ताकि रिक्ति होने से उसे भरने के मध्य अधिक अंतराल ना हो। केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में देखते हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अब सीबीआई क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संतावन समिति 1962 से 1964 द्वारा की गई थी। सीबीआई एक संवैधानिक निकाय है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। सीबीआई की कार्यप्रणाली संबंधित मुद्दों के बारे में देखते हैं। तो इसमें कानून अस्पष्टता, कार्यों को अस्पष्ट सीमांकन और विभिन्न संस्थाओं के कार्यों के अतिव्यापन के कारण सीबीआई की अखंडता और प्रभावीता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 के तहत एक राज्य के क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों की जांच करना या उस जांच को जारी रखने हेतु राज्य की सहमति महत्वपूर्ण है। मानव संसाधनों का अभाव। संसदीय पैनल ने वर्ष सन 2000 में कहा गया था कि सन 2020 में कहा गया था कि सीबीआई में अधिकारियों की भारी कमी से जांच की गुणवत्ता में बाधा आ सकती है। पैनल द्वारा किए गए रजिस्टर के अनुसार कार्रवाई के रैंक में 1789 पद, विधि अधिकारियों के 77 पद और तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के 415 पद रिक्त हैं। अब देखते हैं पर्याप्त निवेश का अभाव है। कार्मिकों की प्रशिक्षण, उपयोगों या अन्य सहायता संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश अधिकारियों के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है। एक प्रभावी आधुनिक पुलिस बल को तैयार करने में उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान या प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पुलिस बल को बदलती सामाजिक आवश्यकता को अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाता है। अब देखते हैं इसके जवाबदेही के बारे में। पिछले कुछ दशकों में सार्वजनिक जीवन और संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे गुणों में व्यापक प्रगति हुई है। सभी को समान महत्व देते हुए शक्ति के साथ आंतरिक जवाबदेही को लागू करके पुलिस बल का मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता है। और देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप क्या है। ये देखते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 की धारा 4 के तहत एजेंसी का अधीक्षण व नियंत्रण व्यापक पैमाने पर कार्यपालिका में नियत है। राजनीतिक साधन के रूप में इसके प्रयोग संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखते हैं आगे की राह क्या हो। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सीबीआई एक औपचारिक और आधुनिक कानूनी ढांचे जैसे समकालीन जांच एजेंसियों हेतु निर्मित किया गया है के तहत कार्य करती है। एक नए सीबीआई अधिनियम को प्रख्यात किया गया है किया जाना चाहिए जो सीबीआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता हो, साथ ही पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार भी करता हो। सीबीआई की राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि नए अधिनियम में सरकारी हस्तक्षेप की स्थिति में अपराधी दायित्व क्रिमिनल एंड कैपेबिलिटी की निर्धारित किया जाना चाहिए। Okay, thank you. I hope that you like this video. Please like, share, subscribe and comments. So thank you.